आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2025 के प्री पेपर की फर्स्ट पेपर की जीएस पेपर की आंसर की देखेंगे। और आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है इस आंसर की से अपनी आंसर शीट को मैच कर लेंगे अपने पेपर में जो ऑप्शन सही करके आए हैं, और देखेंगे कितना स्कोर होगा। फिर इसके बाद ये भी जानकारी देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो ये आपका बना है राजसिम्हा शैली में। इसी तरह बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो ये है आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। और अब तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो कितने राज्य और केंद्र शासित बनाए गए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा की थी 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। तो यह तिथि किससे संबंधित है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? तो कौन सा पैरामीटर है जो सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता? तो वो ये है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बात और, ये आकार IAS की आंसर की है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें आपका गलत है प्राक्कलन समिति व जयंत पांडा, ये इसके अध्यक्ष नहीं है, और यही पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, 2023 में हांगझोऊ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है? तो इसमें अन्नू रानी 100 मीटर स्प्रिंट, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें गलत है, क्योंकि हमसे गलत पूछा तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? तो ये आपका गलत है कौन सा? थाईलैंड युद्धाभ्यास। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है? तो 10% से कम किस में है? भिंड में है, 10% से कम है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात की गई है। 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है, और 338B में पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। तो इसमें आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त है महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण का भी ध्यान रखा जाता है, और इसमें लाडली बहनों को प्रति माह 1250 रुपये मिलते हैं।
प्रश्न 14 है 30/4/1977 से 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है राज्यपालों में पट्टाभी सीतारमैया का। 16 मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो स्थापित क्षमता मार्च 2023 तक राजस्थान की थी। दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? तो वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है। इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? तो वह चक्रवात का नाम है फेंगल। वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? कुडानकुलम, जो आपका तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो यह आपका मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? तो यह आंसर है आपका शीर्ष निकाय है तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन AICRA। एक मैलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है वह एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है। इसे कहा जाता है आपका ट्रोजन। क्या कहा जाता है? ट्रोजन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो ये आपका जारी करते हैं अनुच्छेद 342 के तहत। मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में मैंगनीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था। वह तो ये आपका आंसर गलत है, द्वितीय पर नहीं था। और वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। सही है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निक्षेप हैं और झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 2, 3 और 4 तो आपका 2, 3 जिसमें आपका 2, 3 है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है? तो किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। यही सही नहीं है क्योंकि इनकी मात्रा अधिक नहीं होती। ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कहाँ? आपके जबलपुर में। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। दिनांक 23 दिसंबर 2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजाति समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? तो यह विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय के
कुपोषण को दूर करने की योजना है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में हैं? तो ये अभी तक 31 परियोजनाएं अस्तित्व में हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो वो सेवा निर्यात क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पूंजी गहनता कहाँ है? गुजरात में। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूध, दालें और मसालों में सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो यह थी आपके इंदौर शहर की। 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी या सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना था? तो यह था आपका 62 था। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र आपके केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में। आगे प्रश्नों की बात करें, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य है रोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। क्या है? रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था? तो 12 से 22% आवंटित। अगला प्रश्न है, 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? तो यह थी आपकी प्याज। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह कहा जाता है। तो सार संग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपका सारांश कहा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो यह आपकी किसने की थी? तो मार्क जुकरबर्ग ने की थी। गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम है। तो 4 चरणों का सही क्रम है, पहले सूचना, फिर बातचीत होगी, लेन देन होगा और परिवर्तन होगा। निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? तो AR रहमान इसके प्राप्तकर्ता नहीं हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह आर्टिकल 332 में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का विस्तृत रूप क्या है? FPGA का विस्तृत रूप है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। जनजातियों पर लिखी पुस्तकों की सूची को उनके लेखकों की सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका A ऑप्शन सही है। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, यह पुस्तक ही RV रसेल एवं RV हीरालाल की। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लचीलापन या रेसिलियंस।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो राजशेखर द्वारा प्रबंध चिंतामणि नहीं लिखी गई है। बाकी काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी और विद्वशाल भंजिका ये राजशेखर द्वारा लिखी गई हैं। तो हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर की चेक कर रहे हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाते जाइएगा आंसर, तो देखिएगा कितना स्कोर बन रहा है। कट ऑफ भी बाद में डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह कमांड आधारित इंटरफेस है। ऐसा है कमांड आधारित इंटरफेस। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कोड से उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका बानमोर मुरैना हो जाएगा और मालनपुर भिंड हो जाएगा और सतना मैहर हो जाएगा और दमोह नरसिंहगढ़ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमीनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, बी सही है और ये सी गलत है, 3rd नंबर, और 4 भी सही है। तो 1, 2 और 4 जिसने भी लगाया है ऑप्शन, उनका सबका आंसर राइट है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं असुर, बैगा, भारिया और सहारिया, तीनों मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो यहाँ पे आपका भारिया जनजाति का बाहुल्य है। PR श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक या मूल अधिकार बनाया गया है? तो यह बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ताप्ती नदी के किनारे क्या है? मुल्ताई है। क्षिप्रा के किनारे उज्जैन है। वैनगंगा के किनारे बालाघाट है और बेतवा के किनारे ओरछा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, बात तो सही है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, नहीं। प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है। अब पचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, अच्छा हाँ सॉरी, चारों ऑप्शन ही सही हैं। इसमें चारों ऑप्शन ही सही हैं। मुझे सेकंड ऑप्शन पे थोड़ी डाउट है, देख लीजिएगा आप लोग। मुझे दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है उस पर थोड़ी डाउट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका तांबा कहाँ से मिलता है और हीरा, तो सबसे पहले आपको हीरा आपका हिनौता पन्ना, तांबा हो जाएगा आपका, देखते हैं एक से ही सही हो रहा है क्या, हीरा हिनौता, दूसरे का 4। ऑप्शन नंबर बी है इसका। तांबा आपको बेहर में मिल जाएगा और स्लेट आपको मंदसौर में मिलेगी और बॉक्साइट आपको शहडोल में मिलेगा।
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? लकड़ी के फर्नीचर। छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? लकड़ी के फर्नीचर। आलाखंड के लेखक कौन है? आलाखंड के लेखक जगनिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा लिखित नहीं है? तो राम रसायन केशव दास द्वारा लिखित नहीं है। जो राम रसायन पुस्तक है केशव दास द्वारा लिखित नहीं है। बाकी रामचंद्रिका, रतन बावनी, कवि प्रिया सब केशव दास द्वारा लिखित हैं। मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में स्थित है। मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है? खजुराहो में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? तो स्टेपीडियस। स्टेपीडियस सबसे छोटी मांसपेशी है जो आपके कान में होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है? तो मनसुखा आपका बघेलखंड में प्रचलित है। मनसुखा कहाँ प्रचलित है? बघेलखंड में। आगे बढ़ते हैं। सत्य कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो यह सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था? तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो उस महिला साध्वी का नाम था अंडाल। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? तो यह राज्य था आपका मध्य प्रदेश। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तो तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सदस्य थे। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश में एक तेल रिफाइनरी है जो बीना सागर में स्थापित है। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में आया? तो यह आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये तो सबको पता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कमेटी की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। तो सप्रू या तेज बहादुर सप्रू की कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसे कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग करके। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? तो यह आपका मध्य प्रदेश में था। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो ठाकुर रणमत सिंह को फांसी दी गई थी अगस्त 1859 में। दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से 2 महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? तो यह दोलन प्रतिरूप है प्रशांत और हिंद महासागर के बीच। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर है? तो लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में 2020-21 के आधार पर तो यह है आपका उड़ीसा राज्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी ये ऑप्शन के आधार पर गोदावरी है, नहीं गंगा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो यह आपका भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन गलत है आपका कि यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेला गया था।
मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने की कौन सी पहल की, कौन सी सही हैं? तो इसमें सही हैं आपका रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान निर्माण। तो आपका ये ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसके प्राप्तकर्ता कौन थे? राजकुमार हिरानी, फिल्म मेकर हैं राजकुमार हिरानी, उनको मिला था ये। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उनमें नहीं था? तो उनमें नहीं था आपका ये घोघरा गांव, घोघरा गांव नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो यह आपका 1986 में आया था। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है। तो यह कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। अगला प्रश्न है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है आपका देहरादून में। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो यह बढ़ी है लगभग 4 गुना। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे या किशोर सम्मिलित हैं? तो यह सम्मिलित हैं 10 से 19 वर्ष के, 10 से 19 वर्ष के बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट या जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? तो यह प्रकाशित किया गया था 3 अगस्त 2023 को। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी या हिंदी में कहें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई है? तो यह आपकी की गई है नागपुर में। कहाँ की गई है? नागपुर में। अगला प्रश्न है 94। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका के शैलाश्रों की खोज कब की थी? तो यह कब की थी? 1957-58 में। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया है 2047 तक। उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो उचेहरा आपका सतना में आता है, जो कांस्य शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। बाघ जिला धार की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? बाघ की गुफाओं में किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो इसमें गुफा नंबर 4 चौथी गुफा है, उसको रंग महल कहा जाता है। इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये आपकी स्थित हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को मिलाती भी हैं। छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जीटी फिशर ने। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किया था मूका लोहार ने। ये रहा आपके 100 क्वेश्चन जीएस पेपर फर्स्ट के एमपीपीएससी प्री 2025 का ये पेपर हमने डिस्कस किया है। आंसर की आप लोग अब मैच कर लेंगे। अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 78 से 80 प्रश्न अगर आप यूआर में सही कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और लगभग इतने जाना चाहिए। हर कैटेगरी के लिए 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं। 78 से 80 क्वेश्चन आपने किए हैं तो आप मेंस दे पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।